हेलो एवरीवन, डिवाइन जॉर्जेबल 7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक पिका कार्ड रीडिंग है। आपके सामने दो पाइल्स रखे हुए हैं जिसमें कि कार्ड्स आप देख सकते हैं, बट उसको चूज़ करने का तरीका सिर्फ आपके सामने यहाँ पर ये कैंडल्स का यहाँ पर कैंडल्स हैं और यहाँ पर ये एक बॉटल है छोटी सी, और जिसमें कि हमने दालचीनी रखी हुई है एंड कॉफ़ी है। सो आपको जो भी चीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट फील करा रही हो आप उसको चूज़ कर सकते हैं अपने पाइल के तौर पर। ओके, और आप उसे चूज़ कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और देख लीजिए कि आपको क्या पसंद है, अपने लिए किस तरफ आपका मन ज़्यादा जा रहा है, तो वही आपको चूज़ कर लेना है। आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट के तौर पे हम इसे देखेंगे। इसका टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप सीधा अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपनी किसी भी पर्सनल क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मिलेगा, आप उसे फॉलो कीजिए और सिर्फ 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से अपने किसी भी पर्सनल क्वेश्चन की रीडिंग बुक करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, अब तक मुझे लगता है आपने इस पाइल को चूज़ कर लिया होगा। आपकी पाइल जो भी है, ये पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, ये टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, ये सब भी मैं बताना चाहूँगी। तो स्टार्ट करते हैं विद पाइल नंबर 1 को, और हम पाइल नंबर 2 को थोड़ा बाद में देखेंगे, इसमें से की रख दूँ। ठीक है, तो अगर आपने चूज़ करे हैं ये कैंडल्स, तो हम यहाँ पर इनको कार्ड्स को देख लेते हैं कि इस कार्ड में क्या है। पहले ही मैंने शफल करके निकाल दिए। ओके, तो ये कार्ड्स पहले ही शफल करके, जैसे मैं रखती हूँ हमेशा, वैसे कार्ड जहाँ निकाले हैं। सो हम यहाँ पर देखेंगे कि आपके लिए कार्ड्स में क्या बोला है एंजल्स ने। ठीक है, सो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं। ओके, तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है आपके लिए 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग राशियों की बात कर लेते हैं। वे पर्सन हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी मेष, सिंह, धनु राशि। इसके अलावा यहाँ पर एक्चुअल में अगर हम देखें तो सारे ही एलिमेंट्स मौजूद है। कभी कभी कार्ड्स एक सडनली देखो ना, यहाँ पर है वाटर, फायर एंड अर्थ एंड एयर, सभी हैं। तो 12 राशियां हैं बिल्कुल यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि किस राशि के पर्सन के लिए है, किसके लिए है, तो सभी के लिए यहाँ पर है। सबसे पहले गुड न्यूज़ यहाँ पर ये है। अब यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की जो थॉट है आज मॉर्निंग में बहुत ही ज़्यादा मिक्स्ड फॉर्म तरीके की सोच रही है उनकी, और काफ़ी कुछ यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सडनली उनके दिमाग में कुछ चीज़ें बदल गई हैं। कुछ चीज़ें ना चेंज की तरफ आप देख सकते हैं कि कुछ चेंजेस आपको फील होंगे उनकी तरफ, और उनका थॉट जो है वो एक ऐसा है कि बिना वजह कोई रीज़न ही नहीं है, और उस रीज़न के बगैर ही ये पर्सन आपसे बिना कुछ कहे कहीं चले गए हैं। बिना कुछ कहे आपसे कोई भी बात हुई नहीं है ऐसी कोई भी, लेकिन ये आपसे दूर चले गए हैं या अपने ही किसी काम में बिजी हो गए हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और इसका रीज़न यहाँ पर क्या है कि ये अपनी लाइफ में किसी चीज़ से बहुत सेटिस्फाइड नहीं लग रहे हैं। इनको लग रहा है कुछ चीज़ें इनकी लाइफ की अभी भी इनकम्प्लीट है और उसे कंप्लीट करना चाह रहे हैं ये पर्सन। मुझे लग रहा है आपने बहुत कोशिश की है ये जानने की कि क्या रीज़न्स रहे इसके पीछे, इनके बदलाव के पीछे, इनके चेंजेस के पीछे, बट इन्होंने उस चीज़ को बताने की ज़रूरत नहीं समझ रहे हैं ये, बल्कि ये चाह रहे हैं कि अभी आप इन्हें डिस्टर्ब ना करें, आप इनके साथ में उस तरह से कनेक्ट ना रहें जैसे अभी तक थे, और ये आपको ये फील करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अभी अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। लाइफ में डिस्कम्फर्ट ज़्यादा है इस समय पर, उनको ये फील हो रहा है, और अपनी किसी चीज़ को कंप्लीटनेस की तरफ लेके जाने की तरफ इनका ध्यान ज़्यादा चला गया है। सडनली जो आपकी तरफ था अभी बहुत अच्छे से, जो आपका रिलेशनशिप चल रहा था, वो रिश्ता अचानक से आपको लग रहा है कि कोई रीज़न नहीं, कोई बात नहीं, कुछ ऐसा नहीं, मैंने कुछ कहा नहीं, फिर भी सडनली ये पर्सन के दिमाग में चेंजेस कैसे आ गए। तो इनके चेंजेस इसलिए आए क्योंकि ये अपनी लाइफ के ही प्रति ज़्यादा हैप्पी फील नहीं कर रहे हैं और उसको चेंज करना चाहते हैं। हो सकता है ये आपको ये बताना नहीं चाह रहे हो, लेकिन एक चीज़ और भी है
कि ये ऐसा नहीं है कि आपके क्वेश्चंस का, आपके कॉल का, आपके मैसेजेस का आपको रिप्लाई नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं, बट वो दे नहीं रहे हैं। अटेंशन आपका इसी तरीके से ले रहे हैं, बिना वजह आपको टेंशन दे रहे हैं, ऐसा आपको फील हो रहा है। सो मॉर्निंग में इनके दिमाग में यही सब चल रहा है। तो यहाँ पर यही सबसे बड़ी समस्या है कि इनको समझ नहीं आ रहा है, इनको ये मतलब एक कन्फ्यूज़न बहुत हो रहा है इस वक्त। डिस्ट्रैक्शन एंड कन्फ्यूज़न सडनली इनके दिमाग में आज सुबह आया हुआ है, और उस डिस्ट्रैक्शन और उस कन्फ्यूज़न की वजह से ये पर्सन जो है इनका ध्यान कहीं और चला गया है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, चलिए कुछ और यहाँ पर दूसरे डेक से जो कार्ड्स हैं वो हम देख सकते हैं। इंटीग्रेशन का कार्ड है, पोस्टपोनमेंट का कार्ड है, यहाँ पर है पास्ट लाइव्स, ट्रांसफॉर्मेशन, एंड यहाँ पर है द बर्डन। ठीक है, तो ये सभी जो कार्ड्स हैं वो इनके अंदर आए हुए बदलाव को देख रहे हैं हम, और हमको यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना अपनी लाइफ के चेंजेस को या अपनी लाइफ के किसी फेज को कम्प्लीटली बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद इनका ध्यान किसी तरफ था नहीं, और उसकी वजह से ये जो हैं इनके कोई नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो इस समय इनका दिमाग जो है ना उसी सब पे चला गया है, उसी बर्डन में है ये पर्सन, उसी तकलीफ में है, उसी ख्वाहिश में, उसी सब कुछ में है। और उसका क्या होता है, जब कोई इंसान खुश हो या दुखी हो, इसका इम्पैक्ट आपके रिश्तों पर आता ही है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि वो इंसान दुखी है और वो आपके साथ आगे हंसने लगे या आपके साथ खुश होने लगे। अगर कोई इंसान कष्ट में है, दुख में है, तकलीफ में है, डेफिनेटली वो आपके साथ में उस तरह से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा जैसे आपसे पहले कर रहा था। और बड़ी बात ये हो जाती है कि अगर वो आपसे कनेक्ट ना हो या वो आपको अपने बारे में ना बताए तो आप परेशान हो जाते हैं। और उस वक्त अगर वो पर्सन आपको ये चीज़ से रूबरू ना कराए कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, उसका कोई भी रीज़न हो सकता है। वो नहीं चाहता कि आप उसे कमज़ोर समझें, वो नहीं चाहता कि आपके पास उसकी हर इन्फॉर्मेशन जाए, कोई भी रीज़न हो सकता है। लेकिन इससे क्या होता है कि जो आपके रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं खोखले होते हैं, आपको उन पर डाउट होता है, आप चीज़ों को लेकर परेशान होते हैं, नफ़रत होने लगती है, बिना वजह की लड़ाई झगड़े और भी ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। तो यहाँ पर कुछ इसी तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि आपके पर्सन जो हैं अभी नहीं बताना चाह रहे हैं, या वो आपकी तरफ ध्यान नहीं देना चाह रहे हैं, या अपनी ही चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ उसकी वजह से डिस्ट्रैक्शंस बहुत हो रहे हैं, उनको भी और आपको भी। उनका डिस्ट्रैक्शन आपको इम्पैक्ट कर रहा है, यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है। यहाँ पर हर्ट ज़्यादा हो रहे हैं, हम पुराने टाइम को याद कर रहे हैं, सडनली ये भी याद कर रहे हैं जब सब कुछ ठीक था, और आप भी याद कर रहे हैं जब सब कुछ ठीक था आपके लिए एज ए रिलेशनशिप, और इनके लिए एज ए लाइफ सारी चीज़ें ठीक थी। अभी इनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि इन्होंने क्या कहाँ कितनी चीज़ों को लेकर के गलतियाँ की हैं, मिस्टेक्स किए हैं, और उसको वहाँ पर अनअटेंडेंट छोड़ दिया था। तो उस समय की गलतियों का अभी इनको पे ऑफ करना पड़ रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिस पर उन्होंने उस समय पर ध्यान नहीं दिया था, पुराने समय में, टाइम पर, कुछ साल पहले की या कुछ समय पहले, तो उसका पे ऑफ करना पड़ रहा है। वो चीज़ को लेकर के ये ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। अभी इनको कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी इनको लग रहा है सब कुछ को बैलेंस करना है, सब ठीक करना है, पहले की तरह सब कुछ सही करना है, देन ओनली ये अपने, इनका मतलब दिमाग जो है ना इस समय पर बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोकस हो गया है। सडनली ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, बदलाव की तरफ हो रहा है। अब ये बदलाव इनको अपनी लाइफ के कंट्रोल को लेकर की तरफ हो रहा है, ऐसा लग रहा है। ये अपना कंट्रोल लेके आना चाहते हैं, और ये ट्रांसफॉर्मेशन इनको ये भी दिखा रहा है कि ये जो है ना एक ऐसी ऊर्जा को फील कर रहे हैं अपने अंदर जो इन्होंने पहले कभी नहीं की थी। सडनली इनको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देने लगी हैं, सडनली इनको ये सब चीज़ें मतलब समझ में आने लगी कि लाइफ क्या है, लाइफ किस तरीके से जी जाती है, और लाइफ की इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं ये पर्सन। ये अपने कई सारे बंधनों से बाहर निकल के आ रहे हैं। इनके अंदर बहुत सारे हर्डल्स थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, और उन सब से बाहर निकल के आना चाहते हैं। लाइफ के बर्डन्स को इस वक्त पूरी तरह से बाहर ख़त्म कर देना चाहते हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। तो टोटली अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये खुद के ही बनाए हुए कुछ प्रॉब्लम्स में अभी अटक गए हैं, और इसकी वजह से आपसे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, और ये रीज़न है इनकी परेशानी का। तो ये परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं इस समय पर, ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी कुछ चल रहा है दिमाग में। चलिए कुछ ऑरेकल कार्ड्स भी थे, हम उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर है यस, यहाँ पर है हीलिंग एनर्जी, यहाँ पर है टेक चार्ज एंड एक्शन का कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ये जो पर्सन है वो अपनी प्रॉब्लम्स के लिए और उनको शॉर्ट आउट करने के लिए यस बोल रहा है। हालांकि इनके मन में ये नहीं कि वो आपको छोड़ के चले गए, आपके प्रति नफरत आ गई है,
बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये अपने ही प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं और उसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको सॉर्ट आउट करने के लिए ज़रूरत है इनको हीलिंग एनर्जी की। ये अपनी उस हीलिंग एनर्जी से अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर जो इनके अभी तक एक्शंस नहीं लिए थे इन्होंने, अब वो एक्शंस लेने के बारे में सोच रहे हैं। वो सारे एक्शंस यहाँ पर लेते हुए नज़र आ रहे हैं। जो अभी तक अनअटेंडेड थे इनकी सारी चीज़ें, वो सभी को ये अटेंड कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, मुझे कहाँ कितने एफर्ट्स लगाने चाहिए थे, मुझे कहाँ कब क्या करना चाहिए था। यहाँ पर ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे बदलाव के साथ में ये पर्सन जो है आगे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। सो अभी इनके मन की थॉट यही उथल पुथल वाली है। सो डोंट वरी अबाउट दिस पर्सन। हालांकि इन्हें सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी, सो वो आप बने रहिए साथ में, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं। अपने रिश्तों को गलत फहमियों में मत डालिएगा। ज़रूर यहाँ पर कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं, बट उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसे टाइम देने की कोशिश कीजिए। हर इंसान की अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी समझ होती है। सो यहाँ पर ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। सो ये है आपके पर्सन की थॉट। आई होप आपके साथ कनेक्ट करे। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो, क्योंकि उससे आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाएंगे ज़्यादा अच्छे से। और अगर आप अपनी किसी भी क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पर आपको मिलेगा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक, जहां पर आपको फॉलो करना है और 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से आप किसी भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक है, सो चलिए अब हमने ये पायल नंबर 1 हो गया, हम पायल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो जिन्होंने पायल नंबर 2 चूज़ करा था इस बॉटल को, तो हमने अभी उनके लिए यहाँ पर रीडिंग निकालनी है कि वो उनके पर्सन की मॉर्निंग थॉट क्या है अभी। तो चलिए हम लोग कार्ड्स को निकाल लेते हैं, आपके लिए क्या निकल के आया था। सो यहाँ पर है 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, रीबर्थ, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, एंड हियर इज 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ओके, सो यहाँ ये जो पर्सन है वो हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी मेष, सिंह, धनु राशि, लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी, तुला, कुंभ, मिथुन राशि, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो, मकर, वृष, कन्या राशि। यहाँ पर कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं। तो क्या चल रहा है उनके मन में, देखिए यहाँ दिख रहा है कि ये जो पर्सन है वो अपने और आपके बीच में जो भी एक्शन लेने वाले हैं उसको लेकर के बहुत जल्दबाजी नहीं दिखा रहे हैं, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं दिखा रहे। बहुत आराम से रिलैक्स होकर के सोच रहे हैं कि इनको क्या एक्शंस करने चाहिए, कौन से एक्शंस इनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, कौन से नहीं, और बहुत ज़्यादा सोच समझ के ये स्टेप उठाते हैं अपनी लाइफ में। सो यहाँ पर आपके साथ भी वही चीज़ दिखाई दे रही है। ये इंसान उन सब चीज़ों को बदलाव की तरफ देख रहे हैं जो बहुत ज़रूरी है आपके साथ में, इस पर्सन के साथ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके साथ में कौन सी चीज़ों को वो इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं, कौन सी चीज़ों को इम्पोर्टेंट नहीं समझ रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। ज़रूरी है यहाँ पर कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इम्पैक्ट करेंगी आपके और इनके रिश्तों को अच्छी तरह से। बहुत समझने के बाद वो उन सब चीज़ों को उस तरीके से बदलने के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे बदला जा सकता है। दूसरी बात यहाँ पर ये दिख रही है कि उनको लगता है कि आप जो हैं वो एकदम परफेक्ट पर्सन हैं, जिसको कि वो एक ऐसे इंसान की तरह देखते हैं जो इंडिपेंडेंट है अपनी लाइफ में, हैप्पी है अपनी लाइफ में और अपनी लाइफ को अपने हिसाब से डील कर सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर उनको ये लग रही है कि कुछ भी हो जाए आपके साथ अपने रिश्तों को बनाए रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो समझ रहे हैं, आपकी इम्पोर्टेंस वो समझ रहे हैं। अभी क्या है, उन्हें दूसरों की परवाह नहीं है, उन्हें नहीं लगता है कि उन्हें किसी के बारे में सोचना है, किसी के बारे में नहीं सोचना है। उन्हें लगता है कि वो अपने बारे में ज़्यादा सोचेंगे, वो अपने बारे में ज़्यादा फिक्र करेंगे, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। सो उसी तरीके से ये चलते हुए नज़र आ रहे हैं और आपके साथ में एक ऐसा कनेक्शन बना के रखना चाहते हैं जो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो कितनी ही प्रॉब्लम्स हों, बट वो ख़त्म नहीं होगा, चाहे कोई भी आ जाए, आंधी तूफान बारिश कुछ भी। लेकिन ये पर्सन आपके साथ में अपने रिश्तों को बदलाव की तरफ नहीं लेके जाने चाहते हैं। वो चाहते हैं ये मैंने हाथ पकड़ के रखा है आपका, ये हाथ नहीं छूटेगा, अब ये कुछ भी हो जाए, लाइफ कैसी भी हो जाए, यहाँ से वहाँ हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई आ जाए कोई चला जाए, लाइफ से डजेंट मैटर। यहाँ पर मैटर करता है तुम्हारा और मेरा साथ।
तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बिलीव करते हैं इस चीज़ पर कि मैंने जो चीज़ सोच ली है कि मुझे इस इंसान के साथ रहना है तो वो उसके साथ रहना ही है। अब वो किसी को अच्छा लग सकता है, कोई ऐसे सोच सकता है कि ये अपना एडवांटेज लेने की सोच रहे हैं, लेकिन एडवांटेज की बात नहीं, वो आपके दिल को देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो तुम्हारे मन है ना वो बहुत प्यारा है और उसको मैं तोड़ नहीं पा रहा हूँ या तोड़ नहीं पा रही हूँ, वो मेरे लिए मुश्किल है। वो चीज़ की वजह से ये पर्सन जो है अपनी एक अलग थॉट बना के रखी है आपके लिए जो बहुत अलग है। ठीक है, सो यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। चलिए हम कुछ और कार्ड्स देखते हैं। सो यहाँ पर है क्रिएटिविटी, द आउटसाइडर्स, मोरालिटी, लेजीनेस एंड हियर इज ऑर्डिनरीनेस। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन जानते हैं कि आप कितना क्रिएटिव हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी आपने इस रिश्ते को लेकर के बनाई है। आपने इस रिश्ते को यहाँ तक पहुँचाया है कि जो इनकी सोच अब ये बदली कि जो मैंने हाथ थामा है तो वो छोड़ना नहीं है, वो सिर्फ बिकॉज ऑफ यू, ये आपकी तरफ से हुआ है क्योंकि इन्हें याद आ रहा है। और कभी कभी आप भी उसको याद दिला देते हैं कि आपने कि इस पर्सन ने आपको एक समय पर एक आउटसाइडर की तरह फील कराया था। एक समय इन्होंने आपकी बेहद प्यार को ना समझने की कोशिश की थी, आपकी जो दिल है उसको समझने की कोशिश नहीं की थी और आप इनकी लाइफ में एक कॉर्नर्ड वाले पर्सन की तरह थे। जो सेंटर में होना चाहिए था वो कॉर्नर में खड़ा था कहीं, लेकिन उनको ये बात का एहसास नहीं था कि आप इस चीज़ को बदल देंगे और आपने बदल दिया, आपने रीबर्थ करा दिया इनका, क्योंकि ये आपको आउटसाइडर की तरह ट्रीट करते थे कि आप इन्हें बहुत प्यार करते थे। आपने इनको ऐसा बदल दिया है कि ये आपको सेंटर में ले आए हैं। आप हमेशा से सेंटर में रहना चाहते थे और ये आपके लिए यही सोचते हैं कि अब आपका हाथ किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है, ऐसा सोचते। मोरल वैल्यूज़ की बात यहाँ लोग सोच सकते हैं, बट उनको लगता है कि चाहे दो नावों पर कदम रख के चलना पड़े, मुझे एक म्यान में दो तलवार रखना पड़े, लेकिन मुझे इस पर्सन को नहीं छोड़ना है। मेरी वैल्यूज़ कुछ है, मेरे मन की वैल्यूज़ है, मैंने किसी से कुछ कमिट कर दिया है तो वो कमिटमेंट मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वो कमिटमेंट पर अपने ज़्यादा सोच रख रहे हैं। उनको लगता है ये कमिटमेंट जो है ये मेरी लाइफ के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मुझे इसको ज़्यादा फॉलो करना है, मुझे इसको ज़्यादा निभाना है, उनको ये लग रहा है। वो जानते हैं कि आपके साथ उनकी लाइफ का एक बहुत खूबसूरत पल रहेगा। वो हमेशा आपके साथ जब भी कनेक्ट होना चाहते हैं तो वो एकदम रिलैक्स होना चाहते हैं हमेशा से, वही फीलिंग वो आपके साथ हमेशा रखते हैं। आप उनके लिए एक दिल के बहुत करीब इंसान फील होते हैं उन्हें, और वो यही फील कर रहे हैं कि आप एक बहुत ही प्यारे इंसान हैं, दिल के करीब हैं और एक ऐसे इंसान हैं जिसके साथ में ये पर्सन कंफर्ट जोन में रहते हैं। ऑर्डिनरी, ज़्यादा सोचते नहीं हैं, बहुत फॉर्मेलिटीज़ नहीं करते, और वही फॉर्मेलिटीज़ आप भी नहीं करते। अब आप पहले की तरह आप भी बदल गए हैं, फॉर्मल नहीं है, अब ऑर्डिनरीनेस है, नॉर्मलिटी है आपके साथ में। सेंटर में आप वापस से आ चुके हैं, आपका हाथ ना छोड़ने का कसम खा लिया है, आपको प्यार करने की कसम खा चुके हैं ये पर्सन, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। चलिए कुछ और ऑरिकल कार्ड से देख लेते हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है। सो यहाँ पर है डू द वर्क, पहला कार्ड, लिसन डीपली द सी, एंड हियर इज सरेंडर। देखिए बहुत ही खूबसूरत कि क्या सोचा है इन्होंने आपके लिए इन्होंने यही सोचा है कि ये अब वो करेंगे जो सच है, जो सही है, जो मुझे करना चाहिए आपके लिए, जो मैंने आपसे वादा कर दिया है, जो मुझे आपके लिए फीलिंग्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर इनको ये चीज़ फील हो रही है, और साथ ही साथ ये आपकी दिल की गहराइयों में जाके आपकी दिल की आवाज़ सुनना चाहते हैं, और वो आवाज़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फील होती है इन्हें लगता है कि ये जो आवाज़ है ना आपकी, वही मेरे दिल तक पहुंच रही है और वही इम्पॉर्टेंट है, वही सुनना है, मुझे वही फॉलो करना है। ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया यूनिवर्स के सामने, आपके सामने और खुद के सामने भी। उन्हें लगता है कि शायद लोगों के सामने मुझे लोग गलत तरीके से जज करें, मुझे लोग गलत सोचें, लोग सोचेंगे कि मैंने आपका एडवांटेज ले रखा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है अपने आप में कि जहाँ ये कह देना कि तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ना है, मुझे कुछ भी हो जाए, मतलब कि कुछ भी। वहाँ लोग उस चीज़ को नहीं समझेंगे, लोग उस फीलिंग को नहीं समझेंगे, लोग उस फीलिंग को हमेशा गलत ही समझेंगे, जबकि वो फीलिंग बहुत प्योर है, वो फीलिंग बहुत प्यारी है, वो फीलिंग एक अलग तरीके की है। सो वो उनको लगता है कि नहीं, मुझे यहाँ किसी के सामने ये सब एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं, मुझे मैंने जो किया है या जो मैं करने वाली हूँ या करने वाला हूँ वो मेरे दिल से मेरी आवाज़ आती है कि इट्स गुड, तो मुझे वो ही फॉलो करना है। मुझे इस इंसान को मैंने वादा किया है, मुझे उसका साथ निभाना है, चाहे कुछ भी हो,
कितनी भी अप डाउन्स आ जाएं, वो सारी चीज़ें मुझे निभानी है, हाथ आपका नहीं छोड़ना है किसी भी कीमत पर। तो ये बहुत मन की उनकी बात है। तो ये है आपके पर्सन की रीडिंग। अगर आप इसे क्लेम करना चाहते हो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, तभी आप इससे कनेक्ट कर पाएंगे इस रीडिंग से। और अगर आप अपनी पर्सनल क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो सिर्फ 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से अपनी रीडिंग को बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ आपको डिवाइन टैरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मिलेगा। जस्ट फॉलो कीजिए और अपना कोई भी क्वेश्चन वहाँ पर जाके पूछिए, ठीक है। तो और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा आपको। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।